जितिया व्रत की पौराणिक कथा को अवश्य सुने। इसके सुनने के बाद यह व्रत को पूर्ण माना जाता है। इसकी प्रसिद्ध 3 कथा इस प्रकार से है। नमस्कार दोस्तों, धर्म उपासना की शक्ति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कालिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ होगा, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की थी कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने गईं। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर मस्तक झुकाकर स्त्रियों ने प्रणाम किया। तदनंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह से जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात को सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले ही सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया, तब द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मारा देख करके सब पांडव बड़े दुखी हुए। तो पुत्र शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गईं। उसने धौम्य से कहा, हे विप्रेंद्र, ऐसा कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला, समदर्शी जीतमुत वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया, वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि उसने अपने बेटे दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र जो था मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मारा जा रहा है। उसका रुंदन सुनकर राजा जीतमुत वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उसने पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी माता ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़के को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा करके राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बाया अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते हो। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए। बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सव्या है, मेरे पिता का नाम शालिवाहन है, सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीतमुत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता को देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझसे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वह जीवित हो जाए। हे स्वामिन, आपसे मैं यहाँ बालकों को अब से ना खाएं। कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वो बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उस मरे हुए मनुष्यों के हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से वो लोग जीवित हो गए। उनको पहले ही गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी रहित
शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी, तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश भी बढ़ती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं। राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद्य अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न रखकर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें। नवमी में पारण करें। इस दिन पर ध्यान ना दिया गया तो फल स्वतः ही नष्ट हो जाएगा, सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जीतमुत वाहन को इस तरह वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम चले गए। राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को लौट आए। व्रत आज माताएं बहनें अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए जीवित पुत्री का व्रत यानी जीतिया व्रत रखेंगी और भगवान जीतमुत वाहन की विधि विधान के साथ पूजा व्रत करने का संकल्प लेती हैं, तो हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी वृद्धा अष्टमी तिथि में यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान जीतमुत वाहन की पूजा होती है, उनकी व्रत कथा का पाठ किया जाता है। मान्यता यह है कि इस कथा का पाठ करने से आपके बच्चों की लंबी आयु होती है, साथ ही उनका जीवन राजा के समान बीतता है। दूसरी कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण की पत्नी अपने पति बच्चों के साथ बहुत खुशहाल जीवन जी रही थी, लेकिन एक दिन उसके पति का निधन हो गया, जिससे उसका जीवन दुखमय हो गया है। वह अपने बच्चों के लिए बहुत चिंतित रहती थी और भगवान से प्रार्थना करने लगी। एक दिन उसने अपने पति के प्रति श्रद्धा दिखाते हुए जीतिया माता से आराधना करने का निर्णय किया। उसने पूरे मन से व्रत रखा और जीतिया माता से अपने पति की आत्मा की शांति, अपने बच्चों की भलाई के लिए प्रार्थना की। व्रत के दौरान उसने विशेष भोजन का त्याग किया और रात भर जगकर पूजा की। जीतिया माता ने उसकी भक्ति श्रद्धा को देखकर उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करने का वचन दिया। इसके बाद उसके पति की आत्मा को शांति मिली और उसके बच्चों की स्वास्थ्य और सुख में सुधार हुआ। इस प्रकार जीतिया माता की कृपा से उसका जीवन फिर से खुशहाल हो गया। आइए जीतिया की तीसरी कहानी को सुने। जीतिया की पौराणिक कथा के अनुसार किसी वन में एक चील और सियारिन रहती थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी। वो हर काम मिल बांट कर किया करती थी। एक बार कुछ महिलाएं जंगल में आई जो जीवित पुत्री का व्रत की आपस में बात कर रही थी। चील के मन में इस व्रत के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। वह महिला के पास गई, उनसे व्रत के बारे में पूछने लगी। महिलाओं ने जीतिया व्रत के विधान के बारे में चील को सारी जानकारी दी। चील ने जाकर इस व्रत के बारे में अपनी मित्र सियारिन को बताया, जिसके बाद दोनों ने जीतिया माता का व्रत और पूजन करने का निर्णय लिया। चील और सियारिन ने जीतिया माता का व्रत का संकल्प लिया। शाम को पूजा की, लेकिन पूजा के बाद ही चील और सियारिन को भूख लगने लगी। सियारिन को भूख बर्दाश्त नहीं हुई, वह जंगल में शिकार करने चली गई। सियारिन जब मांस खा रही थी तब चील ने उसे देख लिया। उसने सियारिन की बड़ी डांट लगाई। चील ने यह व्रत पूरी विधि से पूर्ण किया। फिर अगले जन्म में सियारिन और चील का जन्म बहन के रूप में हुआ। एक प्रतापी राजा के यहाँ हुआ। सियारिन का विवाह एक राजकुमार से हुआ। चील का विवाह राजमंत्री के पुत्र से हुआ। कुछ समय बीता तो सियारिन ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म के बाद ही उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। इसके बाद चील ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जो जीवित और स्वस्थ रहा। यह देख सियारिन को अपनी बहन चील से ईर्ष्या होने लगी। जलन में आकर सियारिन ने अपनी बहन के पुत्र और पति को मरवाने की कोशिश की, परंतु दोनों बच गए। एक दिन देवी माँ ने सियारिन के सपने में आई। उन्होंने सियारिन से कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म का फल है। अगर तुम अपनी परिस्थिति ठीक करना चाहती हो तो माँ जीतिया का व्रत और उपासना करो। प्रातःकाल उठकर इस सपने के बारे में सियारिन ने अपने पति को बताया। सियारिन के पति ने जब यह सुना, सियारिन को यह व्रत करने के लिए कहा।
उसकी बहन चील ने से माफ़ी मांगने को बोला। इसके बाद सियारिन चील के घर गई और उनसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। सियारिन को उसकी गलतियों का पछतावा देख चील ने उसे माफ़ कर दिया। अगले साल जब जीतिया व्रत पड़ा तो यह व्रत सियारिन और उसी की बहन चील दोनों ने एक साथ रखा। माता जीतिया ने प्रसन्न होकर सियारिन को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद ही सियारिन ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इसके बाद दोनों बहन प्रेम भाव खुशी खुशी रहने लगी। इस कहानी को जो पढ़ता है अथवा सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए। जीतिया का व्रत तभी संपूर्ण माना जाता है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।